मात्र उम्र 29 साल, हिमालय पर तपस्या करना, रोज योगा करना और साथ ही साथ डीआरडीओ की नौकरी को छोड़ करके आध्यात्म का मार्ग चुन लेना। स्वामी स्वरूपानंद जो कि 29 साल के महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ हैं। कैसे 29 साल में आपने महामंडलेश्वर की पदवी हासिल कर ली, डीआरडीओ की नौकरी छोड़ दी? क्या वजह रहा इन सब के पीछे? और हिमालय पे भी आपने तपस्या की, योग भी आप करते हैं। आज 10 साल हो चुके हैं और सब गुरुजनों की कृपा से हुआ है। योग तो मुझे कानपुर में सहज ध्यान योग मेरे योगी आनंद जी सदगुरुदेव भगवान उनसे प्राप्त हुआ, और वेदांत और संन्यास की दीक्षा हमारे हथियाराम मठ सिद्धपीठ से मुझे प्राप्त हुई संन्यास। और सब गुरुजनों की कृपा है, उससे आज आगे बढ़ रहे हैं और योग का भी प्रचार कर रहे हैं। और जीवन का जो मेन लक्ष्य है हमारा यहाँ इस संन्यास में आने का, अपने स्वरूप में की प्राप्ति, स्वरूप में स्थित होना, यह लक्ष्य है। इसी को लेते हुए हम आगे चले हैं और इसी का प्रचार करते हुए भारत योग राष्ट्र हो जाए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। युवा तो लेकिन अपना करियर जो है बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी करके, बड़े बड़े पैकेज पे सैलरी पा करके अपना भविष्य बनाता है, जीन्स पैंट शर्ट फैशन ग्लैमर को देखता है, और आपने डीआरडीओ की नौकरी को भी छोड़ दिया। सब गुरुजनों की कृपा है और पूर्व जन्म का संस्कार है जो प्रेरित करता है अध्यात्म की ओर, अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया की ओर। आत्मा का अनुसंधान है, आत्मा तो है ही, बस उसमें स्थित होना है और यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम अग्रसर हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की थी, कैसे डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ, क्या प्रोसेस रहा? बस ये तो पूर्व आश्रम का है, अब इसके ऊपर क्या, वो हम त्याग चुके हैं, हम पिंडदान कर चुके हैं उसका अब इस किसी भी संत का उसके पूर्व आश्रम से कोई भी संबंध नहीं रह जाता। हम जिस दिन पिंडदान करते हैं तो ये सब चीजें अपनी उपाधियों को भी वहीं तिरोभूत कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले आप रहे हैं? उत्तराखंड में शरीर का जन्म हुआ है। क्या लगता है आपको, युवा पीढ़ी जिस ओर जा रही है वो सनातन संस्कृति से भी जुड़ रही है, और आप जिस तरीके से मात्र 29 साल में महामंडलेश्वर बने हैं, एक लंबा वक्त आपको हो गया? लंबा वक्त तो नहीं हुआ, अनंत काल से हम चले हुए आ रहे हैं और शरीर बदलता है। और युवा पीढ़ी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, आध्यात्मिक चिंतन करें और अपने व्यक्तित्व का और समाज का विकास करें, आगे दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ें, यही हमारी। मेले में एक आईआईटी बाबा आए हैं, उनके बारे में बड़ा सुना होगा आपने। उन्होंने आईआईटी कर रखी थी और उसके बाद उन्होंने सनातन का मार्ग चुना है। एक हर्षा रिछारिया हैं जो फैशन ग्लैमर में है, उन्होंने भी अखाड़े में आकर के दीक्षा की बात कही। एक मोनालिसा हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी युवा पीढ़ी है। सब युवा पीढ़ी है, सब में ईश्वर व्याप्त है, सबको अधिकार है आने का और अपने तरीके से जीवन को जीने का। मार्गदर्शन में वो किन्हीं के मार्गदर्शन में वो अपनी साधना कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। सब अपने मार्ग की ओर अग्रसर हों और सब पर भगवान की कृपा हो। क्या लगता है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इतने बड़े आयोजन के पल के आप साक्षी बन रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस 144 साल में हो रहे महाकुंभ में मैं इस रज का एक कण बन सका। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और सारा जितना भी क्रेडिट है हमारे गुरुओं को जाता है। ये मात्र 29 सिद्धपीठ हथियाराम मठ को जाता है। ये मात्र 29 साल के आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर स्वरूपानंद जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और किस तरीके से इन्होंने जो है संन्यास की ओर रुख किया, अध्यात्म की ओर रुख किया और डीआरडीओ में अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया और उन्होंने सनातन का मार्ग चुना है, योग का मार्ग चुना है। हिमालय में इन्होंने तपस्या की, इन तमाम चीजों का इन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 प्रयागराज क्षेत्र, संगम।